मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग का असर इस तरह हो चुका है पूरी दुनिया में कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं या तो कहीं पर स्मार्ट डाउन लगा दिया गया है या तो कहीं पर वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, कहीं पर स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है। यहाँ तक कि ऐसे भी देश हैं भारत के पड़ोसी देश जहाँ पर नहाने के लिए कम बोला गया है, जैसे कि एनर्जी सेव हो, ऊर्जा सेव हो। लेकिन इस बीच आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने क्या ऑल्टरनेटिव सोचा है। अगर ये युद्ध, जैसे 1 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को, ये युद्ध और ज़्यादा अगर बढ़े तो भारत ने क्या सोचा है। रूस से जो बार बार टैरिफ लगाने की बात ट्रंप के द्वारा की जा रही थी कि रूस से तेल ना खरीदे, आखिरकार क्या भारत की इस जंग के बीच में रूस से कोई डील हुई है? अगर हुई है तो ही तो हम ये कह रहे हैं कि रूस ने इस जंग के बीच में भारत की झोली भर दी है। हॉर्मुज़ की वजह से जो तेल संकट आया, तो अब रशिया भारत का दूत बनकर सामने आया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कहते हैं पुरानी दोस्ती समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों भारत रूस के रिश्तों में नजर आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया तो पहले तो रूस ने तेल के टैंकर भारत की ओर मोड़ दिए, फिर गैस के टैंकर भेजने शुरू कर दिए और अब खबर आ रही है कि रूस भर भर कर भारत को काला सोना यानी कि कोयला भेज भारत के बंदरगाहों पर भेज रहा है। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में वह हमेशा अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त के साथ खड़ा है। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में वह नई दिल्ली के साथ मजबूती से खड़ा है। हॉर्मुज़ संकट ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारत ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया और उसने निराश भी नहीं किया। इस बार केवल कच्चे तेल की बात नहीं है, बल्कि भारत ने रूस से हाई क्वालिटी वाले कोयले का आयात बड़े पैमाने पर तेज कर दिया है। भारत के बिजली घरों और विशाल उद्योगों की धड़कनें इसी कोयले से चलती हैं और ऐसे में जब पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है, तब देश के पावर ग्रिड को बिना किसी रुकावट के चालू रखने के लिए यह रूसी कोयला किसी संजीवनी बूटी या फिर काले सोने से कम नहीं है। रूस ने भी भारत की इस ज़रूरत को समझते हुए बिना किसी देरी के कोयले से लदे अपने बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों का रुख भारतीय बंदरगाहों की तरफ कर दिया है। 4 महीने के ताज़ा आंकड़ों से इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रूस और भारत के बीच यह ऊर्जा व्यापार किस तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मार्च महीने की शुरुआत से ही रूस से कोयले के आयात में ज़बरदस्त इजाफा किया है। इस महीने के पहले 3 हफ्तों के आंकड़ों की हैरान करने वाले हैं। इन शुरुआती 21 दिनों में ही रूस से आने वाले कोयले के शिपमेंट में पिछले महीने यानी कि फरवरी की तुलना में 25% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इस आंकड़े की तुलना पिछले साल के इसी समय से की जाए तो यह छलांग और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो रूस के कोयले के आयात में लगभग 50% का बम्पर उछाल आया है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि हॉर्मुज़ संकट से बचने के लिए भारत ने कितनी तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव किया है और रूस पर अपना भरोसा बढ़ाया है। बाजार के जानकारों और ऊर्जा विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोयला आयात का यह तूफानी रुझान यहीं रुकने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव लगातार खिंचता जा रहा है और लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक जहाज़ों की आवाजाही खतरे में पड़ी हुई है, उसे देखते हुए भारत आने वाले दिनों में रूसी कोयले पर अपनी निर्भरता और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि मार्च महीने के अंत तक इस आयात में 20 से लेकर 35% तक की और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय बंदरगाहों पर रूसी कोयले से लदे जहाज़ों की कतारें और भी लंबी होने वाली हैं। रूस से आ रहे इस काले सोने का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक और व्यापक असर पड़ने वाला है। भारत इस समय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जैसे जैसे गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, देश भर में बिजली की मांग अपने चरम पर पहुंचने वाली है। ऐसे समय में अगर बिजली घरों के पास कोयले की कमी हो जाए तो पूरे देश को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर कारखानों के उत्पादन और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन रूस से आ रहे इस रास्ते और सुलभ कोयले ने भारत सरकार की इस सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया और इस कोयले की मदद से भारत अपने पावर प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चला सकेगा और देश में बिजली की कीमतों को भी नियंत्रण में रखा जा सकेगा।
तो इस तरह से जो पुराना दोस्त है वो एक बार फिर से मुसीबत की घड़ी में हाथ थामे खड़ा हुआ है, वो है रूस। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।